सुबह की पहली रोशनी बुरसा के किले पर पड़ रही थी। सर्द हवा के साथ उस्मानी परचम शान से लहरा रहे थे। महल के बाहर हजारों सिपाही सफों में खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक लफ्ज भी बोले। अचानक धम, महल के अजीम दरवाजे खुल गए। सुल्तान ओरहान धीमी मगर पूर्वकार जाल से बाहर कदम रखते हैं। उनकी नजर सीधी थी। चेहरे पर न गुस्सा था न मुस्कुराहट, सिर्फ हुकूमत का रोब था। उनके पीछे अलाउद्दीन, एवरानोस बे और दूसरे बुजुर्ग सरदार चल रहे थे। जैसे ही सुल्तान मैदान के बीच पहुंचते हैं, हजारों सिपाहियों ने एक साथ अपनी तलवारें झुका दी। अल्लाहु अकबर पादिशाहिम। उसी वक्त एक घुड़सवार कासिद धूल उड़ाता हुआ आता है और घुटनों के बल झुक जाता है। सिपाही घबराकर कहता है, मेरे सुल्तान, बाजंतीनी सरहद पर हमारे ताजिरों को रोक लिया गया है। उन्होंने उस्मानी परचम की तौहीन की है। पूरा मैदान खामोश हो जाता है। हर शख्स सुल्तान ओरहान की तरफ देखने लगता है। ओरहान कुछ लम्हों के लिए आसमान की तरफ देखते हैं, फिर अपनी नज़र सिपाही पर जमा देते हैं। ओरहान ठंडे लेकिन खौफनाक लहजे में कहते हैं, तौहीन हमारे परचम की नहीं हुई है, तौहीन उन लोगों की अक्ल की हुई है जिन्होंने उस्मानी सल्तनत को आजमाने की हिम्मत की। मैदान का सन्नाटा और गहरा हो जाता है। ओरहान एक कदम आगे बढ़ते हैं। ओरहान पूर्वकार लहजे में कहते हैं, याद रखना, शेर कभी दहाड़ने के लिए इजाजत नहीं मांगता। ओरहान आंखों में आग लिए कहते हैं, और ओरहान सिर्फ उस वक्त तलवार उठाता है जब दुश्मन अपनी मौत का फैसला खुद लिख चुका होता है। एवरानोस बे के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अलाउद्दीन पाशा एहतराम से सर झुका देते हैं। हर सिपाही के चेहरे पर फख्र नजर आता है। ओरहान आहिस्ता से अपनी तलवार आधी मियान से बाहर निकालते हैं। धूप उसकी धार पर चमक उगती है। ओरहान बुलंद आवाज में कहते हैं, हम जमीन जीतने के लिए जंग नहीं करते। ओरहान गरज कर कहते हैं, हम इंसाफ कायम करने के लिए तलवार उठाते हैं। ओरहान पुरजलाल अंदाज में कहते हैं, जो कोई भी किसी मजलूम पर जुल्म करेगा, मैं उसकी सल्तनत ही नहीं, उसका नाम भी तारीख से मिटा दूंगा। एक लम्हे के लिए हर तरफ खामोशी छा जाती है। फिर हजारों सिपाही एक साथ गरज उठते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुल्तान ओरहान आखिर में सिर्फ एक नज़र अपनी फौज पर डालते हैं। बुरसा के महल का अजीम सहन रंग बिरंगे परचमों और फूलों से खूब सजाया गया था। हर तरफ खुशी का माहौल था। आज सुल्तान ओरहान की छोटी बहन हलीमा खातून की मंगनी और शादी की रस्मों का आगाज था। महल के खादिम आने वाले मेहमानों के इस्तकबाल और खिदमत में मशगूल थे। उसी वक्त एक शानदार काफिला महल के दरवाजे पर आकर रुकता है। एक सिपाही बुलंद आवाज में ऐलान करता है। सिपाही बुलंद आवाज में कहता है, अख्तेमुर बे और अलचीचे खातून तशरीफ ले आए हैं। सहन में मौजूद हर शख्स मुस्कुरा देता है। बाला खातून सबसे पहले आगे बढ़ती है। बाला मुस्कुराकर कहती है, आखिरकार आप लोग आ ही गए। अलचीचे खातून आगे बढ़कर बाला खातून को गले लगा लेती है। अलचीचे खुशी से कहती है, उतनी खुशी की रस्म हम कैसे छोड़ सकते थे। अख्तेमुर हंसते हुए दुर्सुन के कंधे पर हाथ रखते हैं। अख्तेमुर मजाक में कहते हैं, दुर्सुन अभी भी मौका है, अगर चाहो तो भाग सकते हो। सब लोग जोर से हंस पड़ते हैं। दुर्सुन सिर्फ मुस्कुराकर अपना सर हिला देते हैं। बाला खातून एक एक करके सबका तारुफ करवाना शुरू करती है। बाला मुस्कुराकर कहती है, उनसे तो आप पहले ही वाकिफ है। ये एज अलाउद्दीन पाशा और ये है मेरी बेटी फातिमा मेलिक खातून। फिर बाला फातिमा के पास खड़े शख्स की तरफ इशारा करती है। बाला फख्र से कहती है, और ये है इनके शौहर, उस्मानी सल्तनत के सबसे बड़े सालारों में से एक, एवरानोस बे। एवरानोस बे सिर्फ हल्का सा सर झुका देते हैं। उनकी खामोशी ही उनके वकार और इख्तियार की पहचान थी। अख्तेमुर एहतराम से कहते हैं, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। एवरानोस पुरसुकून अंदाज में कहते हैं, उम्मीद है सब अच्छा ही सुना होगा। हल्की सी हंसी पूरे सहन में फैल जाती है। फिर बाला एक पूर्वकार खातून की तरफ रुख करती है। बाला मुस्कुराकर कहती है, ये ए नीलूफर खातून, सुल्तान ओरहान की पहली बेगम और सल्तनत की सबसे ज्यादा मोहतरम खातूनों में से एक।
नीलूफर खातून मुस्कुराकर अलजीजे का इस्तकबाल करती है। नीलूफर नरमी से कहती है, बुरसा में आपका दिल से इस्तकबाल है। आपकी आमद से हमें बहुत खुशी हुई। अलजीजे एहतराम से कहती है, आपसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा एहतिराम है खातून। फिर बाला अलाउद्दीन पाशा के पास खड़ी एक जवान खातून की तरफ देखती है। बाला मुस्कुराकर कहती है, ये एक गोंजा खातून, अलाउद्दीन पाशा की बेगम। बहादुरी और दानिशमंदी इनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। गोंजा मुस्कुराकर कहती है, सफ़र जरूर थकाने वाला रहा होगा। पहले आराम कर लीजिए, उसके बाद सारी रात बातें करेंगे। अलचीचेक हंसते हुए कहती है, अगर बुरसा की मेहमान नवाजी ऐसी है तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी जल्दी वापस जाएंगे। सब लोग मुस्कुरा देते हैं। उसी वक्त हलीमा खातून शर्माते हुए सहन में दाखिल होती है। एक लम्हे के लिए दुरसुन और हलीमा की नज़रें मिलती है। फातिमा यह मंजर देखकर अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करती है। एक बार फिर पूरा सहन हंसी खुशियों और बातचीत से गूंज उठता है। महल के बुर्ज पर उस्मानी परचम शान से लहरा रहा था, गोया वह खामोशी से गवाही दे रहा हो कि आज बुरसा जंग की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि खुशियों का जश्न मना रहा है। अक्तेमुर और दुरसुन पुरानी जंग की यादें ताजा कर रहे थे। फातिमा और अलजीजेक हलीमा को छेड़ रही थीं। उसी वक्त महल का एक सिपाही जल्दी जल्दी सहन में दाखिल होता है। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ जाती है। सिपाही एहतराम से सर झुका देता है। सिपाही अदब से कहता है, खातूनो, बेयो। सिपाही बुलंद आवाज में कहता है, आला हजरत सुल्तान ओरहान ने तमाम बेयों को फौरन दीवान ए हुमायूं में तलब फरमाया है। कुछ लम्हों के लिए पूरे सहन में खामोशी छा जाती है। अलाउद्दीन पाशा सिपाही की तरफ देखते हैं। अलाउद्दीन संजीदा लहजे में कहते हैं, क्या सुल्तान ने इसकी कोई वजह बयान की है? सिपाही अदब से कहता है, नहीं पाशा हजरत, सुल्तान का सिर्फ इतना हुक्म है कि तमाम बे फौरन हाजिर हों। एवरानोस बे अलाउद्दीन पाशा की तरफ देखते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि सुल्तान की अचानक तलब किसी अहम मामले की निशानी है। एवरानोस पुरसुकून लहजे में कहते हैं, फिर सुल्तान को इंतज़ार करवाना मुनासिब नहीं होगा। दुरसुन हलीमा की तरफ देखते हैं। दुरसुन मुस्कुराकर कहते हैं, लगता है शादी से पहले भी आजमाइशें खत्म होने वाली नहीं हैं। हलीमा हल्की सी मुस्कुराकर कहती है, अगर मेरे भाई ने सबको बुलाया है तो जरूर कोई अहम मामला होगा। फातिमा दोनों की तरफ देखकर अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करती है। फातिमा मजाकिया अंदाज में कहती है, आप दोनों एक दूसरे को बाद में देख लेना, पहले सुल्तान का हुक्म पूरा करना जरूरी है। सब लोग हल्के से हंस पड़ते हैं। अलाउद्दीन पाशा अपनी चादर दुरुस्त करते हैं। अलाउद्दीन पुरसुकून लहजे में कहते हैं, चलिए एक एक करके। अलाउद्दीन पाशा, एवरानोस बे, अक्तेमुर बे, दुरसुन और दूसरे तमाम बे महल के दीवान ए हुमायूं की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब सहन में सिर्फ खातूनें रह जाती है। बाला चारों तरफ देखकर मुस्कुराती है। बाला नरमी से कहती है, आइए, जब तक बे सुल्तान के साथ है हमें शादी की तैयारियां मुकम्मल कर लेनी चाहिए। नीलूफर मुस्कुराकर कहती है, किसी भी वक्त और मेहमान पहुंच सकते हैं। हर चीज बेहतरीन होनी चाहिए। गोंजा हल्के फूल के अंदाज में कहती है, अगर हिजर यहाँ होता तो अब तक आधी सजावट जमीन पर पड़ी होती। सब खातूनें जोर से हंस पड़ती है। फातिमा हंसते हुए कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि वह इस वक्त यहाँ नहीं है। हलीमा शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। बाला प्यार से उसका हाथ थाम लेती है। बाला मोहब्बत से कहती है, आइए हलीमा, आज आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, दुल्हन बनना। सब खातूनें मुस्कुराते हुए अपने हुजरों की तरफ महल के अंदर चली जाती है। और दूसरी तरफ उस्मानी सल्तनत का हरबे सुल्तान ओरहान के हुक्म की तामील करते हुए
दीवान ए हुमायूं की तरफ रवाना हो चुका था। मेहमानों का हुजरा हंसी और खुशगवार बातों से गूंज रहा था। जमुरुद, याकूत, नीलगुन, हाथीदांत और सुनहरे रंगों के खूबसूरत उस्मानी लिबास करीने से सजाए गए थे। बाला खातून, नीलूफर खातून, फातिमा खातून, गोंजा खातून और अलचीचे खातून गद्दों पर साथ बैठी मुस्कुराते हुए बातें कर रही थीं। बीच में हलीमा खातून सब्र से खड़ी थीं, जबकि गोंजा खातून एक के बाद एक लिबास उनके सामने रखकर देख रही थीं। गोंजा मुस्कुराकर गहरे जमुरुदी रंग का लिबास उठाती है और कहती है, जरा ठहरिए हलीमा, मुझे देखने दीजिए। यह रंग आप पर बहुत खूब जंच रहा है। हलीमा मुंह बनाकर कहती है, मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ। सब लोग हंस पड़ते हैं। गोंचाई फिर शाही नीले रंग का लिबास उठाती है और हलीमा के सामने रखती है। गोंचाई गौर से देखकर कहती है, नहीं, इसमें आप कुछ ज्यादा ही संजीदा लग रही है। फातिमा मजाकिया अंदाज में कहती है, जैसे अभी बहुत कम संजीदा है। हुजरा फिर हंसी से गूंज उठता है। हलीमा आंखें घुमाकर कहती है, आपा। फातिमा सिर्फ मुस्कुरा देती है। गोंचाई अब बारीक सुनहरी कढ़ाई वाला शानदार मरून रंग का लिबास उठाती है। वह उसे हलीमा के सामने रखकर थोड़ा पीछे हट जाती है। सब कुछ लम्हों तक हलीमा को गौर से देखते हैं। नीलूफर मुस्कुराकर कहती है, अब यह बहुत खूबसूरत लग रहा है। अलचीच एक हामी भरते हुए कहती है, मुझे भी यही सबसे ज्यादा पसंद आया। बाला फख्र से कहती है, यह रंग इनके एतमाद को और निखार रहा है। गोंचाई सर हिलाती है, लेकिन अभी पूरी तरह मुतमिन नहीं होती। वह एक और लिबास उठाती है। हाथीदांत रंग का रेशमी जोड़ा जिस पर नफीस सुनहरी कढ़ाई थी। वह उसे भी हलीमा के सामने रखकर गौर से देखती है। फुर कहती है, बहुत शानदार है, लेकिन मुझे अब भी मरून वाला ज्यादा बेहतर लगता है। फातिमा मुस्कुराकर कहती है, या फिर हलीमा हर लिबास में अच्छी लगती है। हलीमा शर्माकर मुस्कुरा देती है। हलीमा हंसते हुए कहती है, आप लोग मदद कम कर रहे हैं और मुश्किल ज्यादा बढ़ा रहे हैं। नीलूफर हल्के से हंसकर कहती है, लिबास चुनना कभी आसान नहीं होता। अलचीच एक मेज से एक और लिबास उठाती है। अलचीच एक जोश से कहती है, रुकिए, अब यह वाला भी देख लेते हैं। वह लिबास हलीमा के सामने रखती है। सब खामोशी से देखते रहते हैं। कुछ लम्हों बाद फातिमा सर हिलाकर कहती है, नहीं। गोंजा हंसते हुए कहती है, मैं भी यही कहूंगी। बाला मुस्कुराकर कहती है, अब भी मरून वाला सबसे बेहतर है। हलीमा सबकी तरफ देखकर हंस पड़ती है। हलीमा मुस्कुराकर कहती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप लोग पूरा दिन फैसला करने में गुजार देंगे। हुजरा एक बार फिर हंसी से गूंज उठता है और तमाम खातूनें एक के बाद एक खूबसूरत लिबास देखकर खुशी के इस माहौल का लुत्फ उठाती रहती है। उसी वक्त राहदारी में तेज कदमों की आवाज गूंजती है। कुछ ही लम्हों बाद तीन लड़के जोर जोर से हंसते हुए एक दूसरे का पीछा करते हुए हुजरे में दाखिल हो जाते हैं। हिजिर हंसते हुए कहता है, आप लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ईसा बे उसके पीछे दौड़ते हुए कहते हैं, रुक जाओ। शहजादे मुराद मुस्कुराकर कहते हैं, तुम दोनों बहुत सुस्त हो। तीनों एक दूसरे के पीछे भागते हुए पूरे हुजरे में खेलते रहते हैं। फिर अचानक सबकी नजर अपने ऊपर देखकर रुक जाते हैं। हुजरे में एकदम खामोशी छा जाती है। हिजिर झेंपकर अपने सिर के पीछे हाथ फेरता है। हिजिर झेंपते हुए कहता है, वह। ईसा बे फौरन सीधा होकर खड़े हो जाते हैं। शहजादे मुराद अपने बाजू बांधकर संजीदा बनने की कोशिश करते हैं। अलचीचेक मुस्कुराकर बच्चों की तरफ देखती है। अलचीचेक मुस्कुराकर कहती है, ये प्यारे बच्चे किसके हैं? बाला खातून फख्र से मुस्कुराती है। बाला हिजिर की तरफ इशारा करके कहती है, यह शरारती बच्चा हिजिर है, अलाउद्दीन पाशा और गोंजा खातून का बेटा। हिजिर फख्र से सीना जोड़ा करके कहता है, मैं शरारती नहीं हूँ। सब लोग हंस पड़ते हैं। फिर बाला दूसरे लड़के की तरफ देखती है। बाला नरमी से कहती है, ये ईसा बे है, फातिमा खातून और एवरानोस बे के बेटे। ईसा बे अदब से सर झुका देते हैं। ईसा बे अदब से कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। अलचीचेक मुस्कुराकर कहती है, माशाल्लाह कितने बाअदब है। आखिर में बाला अपना हाथ तीसरे लड़के के कंधे पर रखती है। बाला फख्र से कहती है, और ये एज शहजादे मुराद, सुल्तान ओरहान और नीलूफर खातून के बेटे। शहजादे मुराद पूरे एतमाद के साथ मुस्कुराकर कहते हैं, अम्मी, हम तो सिर्फ खेल रहे थे। नीलूफर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, मुझे नजर आ रहा है। फातिमा बाजू बांधकर बच्चों की तरफ देखती है और अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है। फातिमा सख्त बनने की कोशिश करते हुए कहती है, तो सारी आवाज तुम लोगों की थी। तीनों लड़के एक दूसरे की तरफ घबराकर देखते हैं। फिर अगले ही लम्हे तीनों जोर से हंस पड़ते हैं।
पूरा हुजरा एक बार फिर हंसी और खुशियों से गूंज उठता है और बच्चे भी उस पुरजोश महफिल का हिस्सा बन जाते हैं। बुरसा के घने जंगल, घोड़े बिजली की रफ्तार से जंगल के रास्तों पर दौड़ रहे थे। सबसे आगे एक स्याह घोड़े पर सवार थे शहजादे सुलेमान। उन्होंने गहरे सब्ज रंग का जंगी लिबास पहन रखा था, कमर पर तलवार बंधी थी और कंधे पर तीर कमान और तरकश लटका हुआ था। उनके पीछे कई उस्मानी सिपाही सवार थे और उनके साथ दो नौजवान जंगी खातूनें, गुलसिम खातून और आयशा, दोनों जंगी लिबास में थीं। गुलसिम मुस्कुराकर कहती है, भाईजान, आज हम शिकार करेंगे या पूरा दिन घोड़ों की दौड़ ही लगाते रहेंगे? शहजादे सुलेमान हल्के अंदाज में कहते हैं, शिकार हमेशा उसी का होता है जो सब्र करना जानता हो। उसी वक्त एक सिपाही अपना घोड़ा रोक देता है। सिपाही संजीदा लहजे में कहता है, शहजादे हजरत, उधर मुलाहिजा फरमाइए। सबकी नजरें दूर की तरफ उठ जाती है। करीब 20 मंगोल घुड़सवार कुछ बेगुनाह कैदियों को रस्सियों से बांधकर आगे धकेल रहे थे। एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। मंगोलों में से एक सिपाही उसे बेरहमी से कोड़ा मारता है। शहजादे सुलेमान की आंखें ठंडी हो जाती है। शहजादे सुलेमान सख्त लहजे में कहते हैं, बेगुनाहों पर ताकत दिखाना बुजदिलों की निशानी है। आयशा अपनी तलवार निकाल लेती है। आयशा पूरे अज़्म के साथ कहती है, हुक्म दीजिए शहजादे हजरत। शहजादे सुलेमान अपनी तलवार मियान से निकालते हैं। धूप उसकी धार पर चमक उठती है। शहजादे सुलेमान गरजती आवाज में कहते हैं, उस्मानी सिपाहियों। शहजादे सुलेमान हुक्म देते हुए कहते हैं, एक भी कैदी इनके कब्जे में नहीं रहना चाहिए। तमाम सिपाही गरज कर कहते हैं, अल्लाहु अकबर। अगले ही लम्हे उस्मानी घुड़सवार तूफान की तरह मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। तलवारें आपस में टकराने लगती है। पहले ही वार में शहजादे सुलेमान एक मंगोल सिपाही को घोड़े से नीचे गिरा देते हैं। गुलसिम अपना नेजा एक दूसरे मंगोल में उतार देती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। आयशा एक साथ 3 मंगोल सिपाहियों से मुकाबला करती है। पूरा जंगल तलवारों की टकराहट और जंग की आवाज़ों से गूंज उठता है। उसी दौरान मंगोलों का सरदार आगे बढ़ता है। उसका जंगी लिबास बाकी सबसे ज्यादा शानदार था। वह गुस्से से शहजादे सुलेमान की तरफ देखता है। मंगोल सरदार मगरूर लहजे में कहता है, मैं उज़्बेक खान का भाई हूँ। मंगोल सरदार हंसकर कहता है, आज मैं तुम्हारा सर काटकर ले जाऊंगा। शहजादे सुलेमान के चेहरे पर कोई असर नहीं आता। शहजादे सुलेमान ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, नाम चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो। शहजादे सुलेमान सख्त लहजे में कहते हैं, हर कब्र एक ही गहराई में खोदी जाती है। दोनों घुड़सवार पूरी रफ्तार से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तलवारें जोर से टकराती है। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार। मंगोल सरदार पूरी ताकत से तलवार चलाता है। शहजादे सुलेमान उसका वार रोक लेते हैं और अगले ही लम्हे अपनी तलवार उसके सीने के आर पार कर देते हैं। मंगोल सरदार की आंखों से गुरूर गायब हो जाता है। वह बेजान होकर घोड़े से नीचे गिर पड़ता है। बाकी मंगोल सिपाही घबरा जाते हैं। मगर उसी वक्त एक छिपा हुआ मंगोल तीरंदाज पैर के पीछे से निकलता है। वह निशाना बांधता है सीधा शहजादे सुलेमान के दिल पर। तीर हवा को चीरता हुआ निकलता है। आयशा की नज़र तीर पर पड़ जाती है। बिना एक लम्हा गवाए वह अपना घोड़ा शहजादे सुलेमान के सामने ले आती है। तीर आयशा के सीने के बाएं हिस्से के करीब आकर लग जाता है। आयशा दर्द से चीखकर कहती है, आंख, और घोड़े से नीचे गिर पड़ती है। गुलसिम घबराकर चीखती है, आयशा। पहली बार शहजादे सुलेमान की आंखों में बिजली जैसी आग चमक उठती है। वह छिपे हुए तीरंदाज की तरफ देखते हैं। फिर पूरे जंगल में उनकी गरजती हुई आवाज गूंजती है। शहजादे सुलेमान गरज कर कहते हैं, एक भी दुश्मन जिंदा नहीं बचना चाहिए। तमाम उस्मानी सिपाही जोरदार नारा लगाते हैं। एक बार फिर पूरा जंगल तलवारों की टकराहट और जंग की गरज से गूंज उठता है।
शहजादे सुलेमान की गरज पूरे जंगल में गूंज उठती है। शहजादे सुलेमान गुस्से में गरज कर कहते हैं, एक भी मंगोल जिंदा नहीं बचना चाहिए। तमाम सिपाही गरज कर कहते हैं, अल्लाहु अकबर। उसके बाद वह जंग नहीं रही, वह तबाही बन चुकी थी। तलवारों की टकराहट पूरे जंगल में गूंजती है। शहजादे सुलेमान एक ही वार में एक मंगोल का सर तन से जुदा कर देते हैं। दूसरे मंगोल को बेसिलाह करके उसी की तलवार उसके सीने में उतार देते हैं। गुलसिम बिजली की तरह लड़ रही थीं। उनका हर वार अपने निशाने पर बैठ रहा था। कुछ ही लम्हों में बाकी मंगोल सिपाही भागने लगते हैं। एक सिपाही बुलंद आवाज में कहता है, वह भाग रहे हैं। शहजादे सुलेमान अपनी खून से रंगी तलवार उनकी तरफ उठाकर कहते हैं, जो मैदान से भागता है उसे अपनी पीठ दिखाने का भी हक नहीं। उस्मानी सिपाही उनका पीछा करते हुए टूट पड़ते हैं। कुछ देर बाद जंग खत्म हो जाती है। पूरा जंगल खामोश हो जाता है। जमीन पर सिर्फ दुश्मनों की लाशें बाकी रह जाती है। शहजादे सुलेमान फौरन अपनी तलवार एक तरफ फेंक देते हैं और दौड़कर आयशा के पास पहुंचते हैं। आयशा बेहरकत जमीन पर पड़ी थीं। उनके सीने के बाएं हिस्से के करीब तीर धंसा हुआ था। उनके लिबास पर खून फैल चुका था। गुलसिम घबराकर उनके पास घुटनों के बल बैठ जाती है। गुलसिम घबराकर कहती है, आयशा, आंखें खोलिए। आयशा बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। आयशा कमज़ोर आवाज़ में कहती है, शहजादे हज़रत, आप महफूज हैं ना? पहली बार शहजादे सुलेमान के चेहरे पर फिक्र साफ नजर आती है। वह घुटनों के बल बैठ जाते हैं। नरमी से आयशा का सर अपनी बाहों में उठा लेते हैं। शहजादे सुलेमान नरम लेकिन नाराज लहजे में कहते हैं, क्या तुमने अपनी अक्ल खो दी है? वह तीर मेरे लिए था। आयशा आहिस्ता से सर हिलाती है। आयशा कमज़ोर आवाज़ में कहती है, और आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज था। शहजादे सुलेमान कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर जख्म का जायजा लेते हैं। तीर दिल के बेहद करीब लगा था। जरा सी हरकत भी उनकी जान ले सकती थी। शहजादे सुलेमान फौरन फैसला कर लेते हैं। शहजादे सुलेमान हुक्म देते हुए कहते हैं, कोई भी तीर को हाथ नहीं लगाएगा। सारे सिपाही फौरन अपनी जगह रुक जाते हैं। शहजादे सुलेमान बुलंद आवाज में कहते हैं, दो सिपाही फौरन बुरसा रवाना हो। अलाउद्दीन पाशा को खबर दो। उन्हें करना। यह शहजादे सुलेमान का हुक्म है। हर लम्हा कीमती है। दो सिपाही अदब से कहते हैं, जी शहजादे हजरत। दोनों सिपाही अपने घोड़ों को पूरी रफ्तार से दौड़ा देते हैं। शहजादे सुलेमान अपनी चादर उतारकर जख्म पर मजबूती से दबा देते हैं ताकि खून बहना कम हो जाए। आयशा दर्द से कराह उठती है। आयशा कमज़ोर आवाज़ में कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका शिकार खराब कर दिया। शहजादे सुलेमान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखते हैं। शहजादे सुलेमान नरम लेकिन सख्त लहजे में कहते हैं, खामोश रहो, यह हुक्म है। तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक सुलेमान जिंदा है। अपने किसी साथी को मरने नहीं देगा। गुलसिम की आंखों में आंसू भर आते हैं, मगर वह खुद को मजबूत बनाए रखती है। बहुत दूर दो घोड़े हवा की रफ्तार से बुरसा की तरफ दौड़ रहे थे और उनके साथ एक पैगाम भी जा रहा था। एक ऐसा पैगाम जो एक ही लम्हे में महल की सारी खुशियों को फिक्र में बदल देने वाला था।